तर पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पर्यटनच नाही तर बॅट निर्मिती उद्योगासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या काश्मीरमधील बॅट इंडस्ट्रीला देखील फटका बसलाय। पाहूया त्याचा ग्राउंड रिपोर्ट थेट काश्मीरमधून। काश्मीर इथल्या पर्यटनासाठी तर ओळखलं जातच, मात्र इथले उद्योगधंदे हे देखील तितकेच विशेष आहेत। मग त्या मखमली चादरा असोत किंवा गालीचे असोत, त्याचबरोबर ती देशात सर्वात आवडता खेळ ओळखला जाणारा क्रिकेट, त्याच्या बॅटी देखील याच काश्मीरमध्ये बनतात। मी सध्या MG बॅट फॅक्टरीमध्ये आहे, जिथून अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू हे बॅट मागवतात आणि यांच्या बॅट या देशभरात पाठवल्या देखील जातात। नेमका या बॅट बनतात कशा, त्याला किती मेहनत लागते, किती खर्च येतो, त्याचबरोबर पहलगावच्या हल्ल्यानंतर या व्यवसाय देखील किती फरक पडला आहे हे देखील आपण पाहणार आहोत। संपूर्णतः जर आपण पाहिलं तर हा बॅटीचा कारखाना आहे। अनेक आंतरराष्ट्रीय नामचीन खेळाडू या ठिकाणाहून बॅट मागतात। मागच्याच वर्षी जर आपण पाहिलं तर भारतरत्न सचिन तेंडुलकर हे देखील या ठिकाणी आले होते। त्यांनी देखील या संपूर्ण कारखान्याची पाहणी केली होती आणि स्वतः या ठिकाणाहून बॅट देखील त्यांनी विकत घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर ती अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू हे या ठिकाणी येत असतात। सबसे पहले हमने जो लकड़ी होती है ना, जैसे गोल होता है मूछा, ऐसे दरख्त जैसा, उसको हम लाते हैं, फिर उसको क्लिप बनाते हैं। जो आपने बाहर देखा आपने, वो सुखाने में हमें 5-6 महीने लग जाते हैं। उसके बाद इधर एक आरी मशीन होता है, उससे कटिंग जाएगी। उसके बाद ये वी कटिंग पे जाता है। उसके बाद फिर प्लेनर पे जाता है। फिर प्रेसिंग जो मेन चीज़ इसमें होता है, प्रेसिंग, जिसमें स्ट्रोक बनता है। फिर प्रेसिंग पे जानता है। फिर हैंड टूल मेकर जो हाथ से बनाते हैं, इसको शेप पूरा लेते हैं, लुक। उसके बाद जाते हैं इधर फिनिशिंग, जहाँ में अभी था, इधर पूरा तैयार होता है। तो स्टीयरिंग जो स्टिकर जो लगाते हैं वो बाहर लगाते हैं, वो ऑफिस में उधर है। जब से मिस्टर सचिन सर आए थे इधर, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, सचिन सर के इधर आने से बहुत प्रमोट मिला हमें। उसके बाद हमें बाहर जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि सब इधर ही आ जाते हैं बैट इधर से। जैसे आप महाराष्ट्र, गुजरात, पुणे, जहाँ भी कलकत्ता वलकत्ता जो भी है ना, हर स्टेट इधर और आप कंट्री भी हम भेजते हैं माल। जैसे ऑस्ट्रेलिया हमने भेजा, अरब कंट्री भेजा, हर जगह भेज दिया हमने माल। 80% टूरिस्ट के लोग से ही चलते थे। जैसे आप लोग, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम भी पैसा खर्च करने के लिए जाते हैं। जैसे टूरिस्ट आते हैं तो पैसा खर्च करने के लिए आते हैं, इधर से बैट ले जाते थे, हमारा भी रोजी रोटी चलता। हमारे इधर 15-16 लड़के हैं, ये भी पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, ये भी काम करते थे, तो सबका रोजी रोटी चलता था। तो और जब से अटैक हुआ हमें बहुत दुख है। पहले सबसे हमें काम चले या ना चले वो तो अलग बात है, सबसे हमारी इंसानियत के नाते पे हर कश्मीरी को ये बहुत दुख है। जो हुआ था नहीं होना चाहिए। मागच्या 5 ते 6 महिन्यांचा हा माल खरं तर खपला पाहिजे होता, परंतु तो अद्याप गेलेला नाही आहे। त्यामुळे जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक उद्योगधंद्यांवरती 80 ते 90% जी तोटा आहे तो या सगळ्याच उद्योगांना पडताना पाहायला मिळत आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिल संगारेसह मी सूरज सावंत, ABP माझा, श्रीनगर। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।